हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे ज़रूरी है आज के वक्त में, अगर मैं बोलूँ, टू बी मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली very well sound. So I hope everyone is doing great. So now that we are starting with this particular series, and that is the result of the voting that I have received on my Telegram channel. The link, or let's say the name of the Telegram channel, as you can see on the screen, is Anjan Kalash @AP. If you want to get the PDFs of whatever we are going to do from here on and be updated about any kind of information that comes from my side, please do join the Telegram channel. So herein, when I took that poll that what are the things that you would like me to make the videos on, the highest voting was received by understanding about the daily news analysis. Now, see, internet is flooded with this particular term, DNA, daily news analysis. Everyone does that. But the whole idea is, do we understand it in the context of the examination? So here, my idea to present this video to you is not just about doing the news analysis as done usually, but to understand that the current affairs portion of our syllabus do not bother us anymore. So this is a kind of a sample video, if you could say that. Okay, I have taken the news from August of 30 of the Hindu. सो अभी हम इसको एज अ सैम्पल करेंगे। आप आगे देखो, आप समझो, थोड़ा वक्त दो इस वीडियो को, एंड देन यू लेट मी नो इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, विलिंग for me to continue this series or not, and I would gladly do that. ठीक है, this is presented to you by me, Arpita Prakash, and let's start this understanding of the news analysis. How do we actually use the newspaper for the coverage of the current affairs? अच्छा, मैं जो यहाँ पर कराने वाली हूँ, as I said, this is going to be dated 30th of August. अभी मैंने एडिटोरियल्स एक्सक्लूड कर दिया है बिकॉज दैट्स अगेन अ वेरी मेजर सेगमेंट, अ लार्ज चंक, सो द वीडियो लेंथ वुड बी वेरी लॉन्ग, एंड द प्रॉब्लम इज दैट उसमें ऑलरेडी आपको ना सिलेबस के हिसाब से पता होता है कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, नहीं करने हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, आई विल पुट आउट दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ से आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट फॉर द टाइम बिंग, जो बाकी पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, एडिटोरियल हो गया या FAQs हो गया, ओपिनियन का कुछ हो गया, तो वो जो बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं वो तो हमें समझ आता है कि करना है। उनको छोड़कर जो छोटे छोटे न्यूज़ क्लिपिंग्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ आती है क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज नॉट एवरी न्यूज़ इज रेलिवेंट, राइट। तो वो रेलिवेंसी हम यहाँ समझ रहे हैं। वॉट आई हैव ऑल्सो डन इज कि आपके लिए मैंने टॉपिक, सिलेबस, मैपिंग वो सब कर दी है, कौन से क्लिपिंग से क्या ज़रूरी है, और मैंने साथ में ऐसे सारे PYQs अटैच किए हैं। आप देखो एक एक टॉपिक से कितने PYQs निकल रहे हैं, कैन यू जस्ट इमेजिन। फिर कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जो आप कवर कर सकते हो, उसकी भी कुछ क्लिपिंग्स मैंने अटैच कर दी हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको, ये PDF इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो आप अगर अंजन कलश @AP टेलीग्राम पे लिखोगे, यू विल गेट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। तो हम द हिंदू के कुछ क्लिपिंग्स की बात कर रहे हैं। पेज 1 पे एक न्यूज़ रहा है दैट द सेंटर स्लैशेस LPG प्राइजेस बाय ₹200 अहेड ऑफ द पोल सीजन, ठीक है। पॉलिटिकली इसको, न्यूज़ को प्रेजेंट किया गया है कि पोल सीजन आने वाला है, यानी कि वोट्स होने वाले हैं, जनता इलेक्ट करने वाली है सरकार को, जहाँ पर कि हमारा लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल्ड है 2024 में, एंड देयर आर सम असेंबली इलेक्शंस आल्सो लाइंड अप, ठीक है, इन 5 ऑफ द स्टेट्स। बट वो फिलहाल हमारे काम का नहीं है। हमें क्या समझना है कि इस तरह के न्यूज़ से भी हम एग्जाम ओरिएंटेड क्या न्यूज़ आइटम जो है वो निकाल सकते हैं। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट कि LPG प्राइजेस जो हैं वो 200 रुपये से घटा दी गई हैं, सेंटर ने घटाई हैं। तो ये जो पूरा सेगमेंट आता है यहाँ, जब आप पूरे न्यूज़ क्लिपिंग को देखोगे तो यहाँ काम की जो चीज़ होती है वो सिर्फ इतनी है, that they are talking about one scheme here, ठीक है, and they are talking about the beneficiaries covered under this scheme. Now what is this scheme? They are telling it is Pradhan Mantri, or let's say Prime Minister's Ujjwal योजना, very sorry, उज्ज्वल योजना, ठीक है, that is PMUI. अब ये जो उज्ज्वला कनेक्शन या उज्ज्वल योजना है, ये एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखोगे कि स्कीम
के अंडर में, विच इज़ द पोर्शन ऑफ योर GS2, जहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नेंस बेसिकली जो सेगमेंट है, ठीक है, गवर्नेंस का जो सेगमेंट है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आता है। अब बात ये है ना कि मान हमें न्यूज़पेपर में जैसे सीखना है, तो यहाँ तो ठीक है, हम थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे और इस स्कीम की डिटेल को जान लेंगे। बट सवाल ये आता है कि जब कोई भी स्कीम का नाम मेंशन हो, देखिए सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन सबको आता है, और ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में बहुत फैक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड मेंस में आप उसको रेलेवेंट एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बट बात ये आती है ना प्रीलिम्स में कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत सारी स्कीम्स लेकर आते हैं। चलो स्टेट गवर्नमेंट का 2 मिनट छोड़ भी दें, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम है। अब हमारे साथ एज एन एस्पिरेंट परेशानी ये हो जाती है, देन हाउ डू वी फिल्टर आउट विच स्कीम्स टू कवर, बिकॉज देयर आर न्यूमरस। तो उस केस में रोल आता है करंट अफेयर्स का। पिछले 1.5-2-2.5 साल में जो चीज़ें न्यूज़ में आई हैं, ठीक है, उनमें जो स्कीम्स मेंशन है फॉर सम वेरी स्पेसिफिक रीजंस, वो हमारे लिए थोड़ी रेलिवेंट हो जाती हैं, और अगर कुछ नई स्कीम सरकार ने निकाली हो तो वो रेलिवेंट हो जाती है। अब है कि अगर स्कीम्स प्रिपेयर करना है तो क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये सवाल का जो जवाब है वो कैसे मिलेगा? क्या मैं अपने मन से बता दूं कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दोज थिंग्स? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमारे पास एक बैक एंड में चीज़ होती है विच इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच इज़ आर गाइडिंग लाइट फॉर द प्रेपरेशन। यहाँ से हमें मैप आउट करना है कि स्कीम्स पे जो क्वेश्चन है वो बेसिकली किन किन थीम्स को और पोर्शन को और सब पार्ट्स को कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 2020 में उन्होंने एक स्कीम पे बात करी है, दैट इज MP लैड्स, ठीक है, क्या नाम था? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि फिर उसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसकी देखो स्कीम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एंड किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये MP लैड के बारे में बात कर रहा है, तो उसके क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऑप्शन में दी हैं। उन्होंने उसके फंड के बारे में बात किया है कि वो किस चीज़ में यूज़ होगा या नहीं होगा, उसका फंड जो है वो किसके बेनिफिट के लिए है, यानी जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, उसका रोल आ रहा है। वो फंड की डिटेल क्या है, कब सैंक्शन किया जाएगा, अगर फंड में पैसा बच जाता है तो उसका क्या किया जाएगा, और क्या उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल डिटेल है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमने जैसे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए कि हमें थोड़ा फीचर ऑफ द स्कीम समझना होगा, हमें जो टारगेटेड बेनिफिशियरी हैं वो समझने होंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्कीम क्या होता है, इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव लिख लें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है। वो हमें क्लैरिटी चाहिए। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, अगर मिनिस्ट्री के अंडर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो वो क्या है, और उसका करंट अफेयर्स में क्या रेलेवेंस है, क्योंकि ये स्कीम तो बहुत पहले लॉन्च हुई थी, तो अब क्यों रेलेवेंट है, ठीक है, ये समझना होता है। आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे तो 2020 में भी एक और स्कीम पे पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, उसके अंडर में शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट की बात की जा रही है। तो फिर से देखिए पर्पस की बात की जा रही है, तो फीचर्स में आ जाएगा ना, किसी भी चीज़ के फीचर में आ जाएगा या प्रोविजंस में आ जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा है, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, और डिफरेंट प्रोग्राम स्कीम मिशंस का नाम दिया हुआ है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूरी क्यों है उसके फीचर की तरह। देन फिर से आ गया कि आपको कुछ स्कीम से रिलेटेड पॉइंटर्स दिए गए हैं, लाइक लेट्स से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिस इज ऑल्सो अ स्कीम, ठीक है। अब देखो क्या बोल दिया गया, मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, उसके एक फीचर दे दिया गया और उसका एक एम दे दिया गया। टर्म्स आ गए हमारे पास, ये सारे फीचर, मिनिस्ट्री, एम्स, ठीक है, आ गए। चलिए और देखिए कितने क्वेश्चन है। 2017 देखो भर के पूछा हुआ है, जस्ट इमेजिन, एंड देन 16, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। सो दे आर टॉकिंग लेट्स से हियर अबाउट प्रधानमंत्री, अच्छा ये आई गेस सेम है, 18 या 17, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन दैट क्वेश्चन कि कौन से ईयर का था, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, दैट्स ओके, बट इट्स द सेम क्वेश्चन दैट आई हैव बाय मिस्टेक पुट इट आउट हियर। नेक्स्ट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ठीक है, जो नैम स्कीम होती है। फिर से वही देखो फीचर्स के बारे में क्या प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017, ये भी कौन सा स्कीम है, क्या इनिशिएटिव है, क्या प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड हो गया। यहाँ बोल रहा है स्कीम फॉर सो आपको बताना है कि कौन सा डिटेल डिस्क्रिप्शन है उस स्कीम का, फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है, S4A की बात हो रही है, तो उसके फीचर्स दिए गए हैं, आपको एक चुनना है। उसके अलावा क्या है, नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, देखो एम, सीधे एम पूछ लिया, ठीक है।
देन यू हैव कि पर्पस क्या है ऑफ उदय स्कीम, फिर से क्या हो गया, एग्जैक्ट आपको कोर प्रोविजन पता होना चाहिए। फसल बीमा योजना, आप देख रहे हो यहाँ फसल बीमा योजना है, यहाँ पर कौन सा था, ये वाले में कौशल विकास योजना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स दे आर आस्किंग, ये हो गया किसान, तो एग्रीकल्चर फार्मर्स उनसे रिलेटेड भी काफ़ी कुछ एनीवेज दे आर आस्किंग यू। एंड देन लेट्स से एक और एग्जांपल है स्टैंड अप इंडिया का, ठीक है, तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो पर्पस क्या है यानी एम ऑब्जेक्टिव इंटेंशन क्या है, और क्या प्रोवाइड करता है यानी फीचर क्या है। तो आई होप अब आपको पता होगा कि और स्कीम्स आती है आपके सामने तो कैसे देखना है। ये और कुछ 2016-12 के क्वेश्चन है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, अब योजना लिखा हो स्कीम लिखा हो इज द सेम थिंग राइट। लीड बैंक स्कीम के बारे के बेसिक एम के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये देखो लीड बैंक स्कीम एक बार के क्वेश्चन के ऑप्शन में 2019 में एक ऑप्शन में आया हुआ था, लेकिन उसकी डिटेल ऑलरेडी उन्होंने 2012 में पूछी हुई थी। अब इसका मतलब ये चीज न्यूज में रह रहा होगा बार बार तभी तो पूछा जा रहा है ना, वरना 2012 के बाद अगर वो 2019 के एक ऑप्शन में दे रहे हैं, एंड दे विल नॉट मेक द ऑप्शंस वेरी रैंडमली। अगर 4 ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें से एक सही है तो भी बाकी 3 का कोई रेलेवेंस होता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पूछा जा रहा है, जरूर वो किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहेगा। देन आम आदमी बीमा योजना, फिर से वही हो गया इंश्योरेंस स्कीम को लेकर के, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन अगला न्यूज क्लिपिंग जो है वो कहता है व्हेन विल यू रिस्टोर JNK स्टेटहुड, CJI आस्क सेंटर। सो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने सेंटर से पूछा कि अब इतना वक्त हो गया है, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है, अब जिन बच्चों ने अभी कुछ वक्त ही पहले तैयारी शुरू की है उनको शायद ये मुद्दा ना पता हो, ठीक है, लेकिन 2019 में ये बहुत बड़ा मुद्दा था और उसके बाद काफ़ी वक्त तक रहा। शायद और बड़ा हो जाता अगर बीच में 2020 में कोविड और लॉकडाउन और ये सब नहीं लगा होता है, देन सिचुएशंस वेरी मच वर्सेंट इन द एंटायर वर्ल्ड एंड पीपल सफर्ड काफ़ी ज़्यादा, तो चीज़ें थोड़ी सी बैक सीट तो ले गई हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई थी उस समय कि JNK की स्टेटहुड को हटाया गया था, मतलब पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक अलग आर्टिकल काम करता था, दैट वाज आर्टिकल 370। अब उसको हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है, और उसके अलावा लद्दाख का जो रीजन था उसको सेपरेट यूटी बना दिया गया। तो इस सारे रीशफलिंग के बाद, ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट डे में आज 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, तो चीफ जस्टिस ने वही पूछा सेंटर से कि ये बताओ कि ठीक है उस समय रिक्वायरमेंट थी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सारा उसमें न्यूज़ में लिखा हुआ है, मैं आपको समरी दे रही हूँ कि ज़रूरी थी सेंटर के लिए देश में पीस बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो आपने स्टेटहुड हटाया। अब रिस्टोरेशन का क्या आपका इरादा है, ठीक है, तो उसी पे बात हुई है। और यहाँ देखो 2 ऑफिसेज आपको जो जुडिशरी में पढ़ने हैं उन पे ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, मतलब उनका मेंशन है और ये हमें इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 2 ऑफिसेस क्या मेंशन है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, एंड अटॉर्नी जनरल, इफ यू विल नोटिस या, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये 2 आपको पता होना चाहिए स्टैटिक से, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, स्टैटिक फीचर जो है मतलब उनके ऑफिसेस के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक टर्म आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लिखा हुआ, और इसमें ये भी लिखा हुआ है whether the parliament has a power to carve existing and functional border states into union territories। अब देखो इस एक न्यूज़ क्लिपिंग पर अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो शायद आपको लगेगा कि कुछ भी एग्जाम रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कुछ ऑफिसेस की बात की, तो अगर मैं आपको एक बार को ये भी दिखाऊं, देखना सॉलिसिटर जनरल पे, अटॉर्नी जनरल, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्या क्वेश्चन कह रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आया हुआ है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस में एक है। अगर मैं इसका आपको ईयर बताऊं, शो दैट वाज आस्क्ड इन 2022, तो ये कोई बहुत पुराना भी नहीं है। तो आप खुद ही सोचो कि जब वो इन ऑफिसेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इग्नोर। सो अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है स्टैंड, मतलब क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, एंड इन जनरल ऑफिसर्स के बारे में बात की गई है। और
अब हम अगर ये समझें कि इस न्यूज़ में और क्या चीज़ें हम फिगर आउट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जैसे मान लो फर्स्ट तो हो गया चलो इन ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल भी कौन सी हैं, फिर उनके डिटेल्स या जैसे ऑफिसर्स हो गए, बॉडीज हो गए, ऑफिसर्स हो गए, आप कुछ भी बोलो, वो प्रिपेयर करना होगा। अब ये सारा जो है ना JNK का सारा जो है वो मैटर एक्चुअली क्या था, कैसे करके जम्मू कश्मीर एंड वाई जम्मू कश्मीर हैड बीन गिवन अ वेरी स्पेशल स्टेटस, तो ये पूरी स्टोरी आपको पार्टीशन के टाइम से समझनी पड़ेगी। देन ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूरा समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये स्टैंड, यहाँ दो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं, आर्टिकल 370 35A, ये क्या था, इनके क्या प्रोविजंस थे, ठीक है। तो आपको वो आर्टिकल समझने होंगे जो अभी एक्टिव नहीं है, जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कि यूटी जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में, तो लेट्स से हमने बोला यूटी वर्सेस स्टेट्स, ठीक है। उसके अलावा सेंटर का, या चलो सेंटर नहीं बोलेंगे तो पार्लियामेंट हम बोलेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट का क्या रोल है और किस तरीके से जो है वो स्टेट, नए स्टेट्स मान लो क्रिएट करने हैं, नए यूटीज क्रिएट करने हैं, पुराने का स्टेटहुड हटाना है, तो वो स्टेट मेकिंग जो भी उसमें चेंजेस करने हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स द्वारा होते हैं, कहाँ से ये पावर आती है और किसके हाथ में कितनी पावर है, ये कुछ चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं विच इज़ नॉट रिटन हियर। देखो समझो हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूज़ क्लिपिंग में वो लिखा नहीं हुआ है, हमें समझना है कि ये पढ़ के हम इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या निकालेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो प्रीलिम्स में ऐसे करके ये सारी चीज़ों की बिल्कुल डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, एक छोटा सा न्यूज़ है कहने को तो, ठीक है। CWMA क्या है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने कर्नाटका स्टेट को डायरेक्ट करा है कि आप इंश्योर करो तमिलनाडु को आप 5000 क्यूसेक्स दोगे, यानी पानी से रिलेटेड बात हो रही है, दैट इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है, वाटर आप रिलीज करोगे। बट ये सारा मामला है क्या, ये GS2 के पॉलिटी सेगमेंट के अंदर में रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट में आता है कि जो दो या मल्टीपल स्टेट्स हैं उनके बीच अगर कॉमन मान लो नदी बह रही है तो वो उसका वाटर कौन स्टेट में कितना कैसे शेयर होगा, ठीक है। तो उसके अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, ये आपको अब इस न्यूज़ से तो आपको वैसा कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसके बैक एंड में क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये चीज़ निकाल लेंगे। उसके अलावा दो या मल्टीपल स्टेट्स के बीच में और क्या क्या रिलेशंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं वो हमें समझना होगा। एक तो वाटर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, पर और भी चीज़ें तो आएंगी ना इशू में, वो हमें समझना होगा। फिर जब हम मैप्स की बात करते हैं, क्या इतने के अलावा भी इसमें से हम कुछ हिडन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में मैप्स की बात करें तो हम रिवर्स के बारे में समझ सकते हैं, रिवर्स पे भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में भी आते हैं, यानी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पूछ देते हैं, आई विल शो यू इन सम टाइम। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्टेड एरियाज से रिलेटेड पूछ देते हैं कि उस रिवर के पास में कौन सा जो है वो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक्सेट्रा, ठीक है, या कोई बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपको पहले तो इन तीनों में डिफरेंसेस और ये सब भी समझ आने चाहिए, विच विल डू इन सम टाइम्स। अब ये देखो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये आपके लक्ष्मीकांत बुक का पॉलिटी के लिए यूजुअली जो लोग यूज करते हैं, आप दूसरी किताबों भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चैप्टर है इंटर स्टेट रिलेशन करके, उसमें एक सेगमेंट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, और उसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं और उसमें आर्टिकल्स डिस्कस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रेलिवेंट इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे इंटर स्टेट रिलेशंस में देख लो तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इन्होंने कवर की हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट हो गया, फिर इंटरस्टेट काउंसिल हो गया, फिर कोई पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्ड है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसका क्या म्यूचुअल रिकॉग्निशन है, इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स के बारे में बात की गई है, काउंसिल जोनल काउंसिल्स की बात की गई है। तो इंटरस्टेट रिलेशंस एक तो हो जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हम फेडरलिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में हम सिर्फ सेंटर स्टेट नहीं पढ़ेंगे, हमको आपस में स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट्स को लेके जो ट्राइब्यूनल बने, अब ट्राइब्यूनल भैया क्या होता है, ट्राइब्यूनल बॉडी ऐसा क्या काम करती है, तो ये काइंड ऑफ कोर्ट का छोटा वर्जन मान लो, बट ये पूरे तरह से इसके पास कोर्ट के पावर्स नहीं होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोर्ट का पावर होता है, तो पार्शियल काइंड ऑफ होता है। तो ट्राइब्यूनल पे भी अलग चैप्टर है लक्ष्मीकांत में।
तो ट्राइब्यूनल एज अ बॉडी क्या काम करती है आपको वो पता होना चाहिए, किन किन मैटर्स पे ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं आपको वो पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कृष्णा वाटर पे कर दिया, गोदावरी, नर्मदा, रवि, ब्यास, कावेरी, देखो कावेरी का हो गया, कितने टाइम से ट्राइब्यूनल बना हुआ है और चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, आज भी न्यूज में है, ठीक है। कृष्णा, वंशधारा, महादाई, महानदी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसमें चीजें ऐड होती रहेंगी। तो अब आप ये क्या करोगे, इनके जोग्राफिकल मैपिंग कर सकते हो, तो आपका थोड़ा सा मैप वाला चीज भी कवर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे देखो, एक मैंने जो प्रोटेक्टेड एरिया वाला बोला 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन, तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके पूछ दिया। अब यही कावेरी जो है रिवर, इसी की बात आखिर हम कर रहे थे ना, इसी की बात कर रहे थे। तो एक छोटा सा न्यूज और एक छोटी सी अथॉरिटी और इस पे बात करते करते हम कितना कुछ निकाल सकते हैं। अब मैं अगर आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊं और आप सोचोगे कि भाई रिवर से रिलेटेड जो हैं वो कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में पूछते हैं, ठीक है, इट्स नॉट वंस और मतलब टॉइस, ठीक है। रिवर, जस्ट अ मिनट, आप ये देखो रिवर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब मान लो अगर आपने पॉलिटी के हिसाब से, रिवर वाटर डिस्प्यूट के हिसाब से अगर कावेरी को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो आपको एक ऑप्शन की तो क्लैरिटी होती। सिमिलरली कैन बी डन। और अच्छा, ये कुछ ऐसे रिवर्स है जैसे तुंगभद्रा, हिस्ट्री में बहुत पढ़ा जाता है, स्पेशली जब आप विजयनगर एम्पायर पढ़ते हो, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसके स्टैटिक के नॉलेज से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर जैसे मान लो जो मैंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी टर्म यूज़ की कि हिस्ट्री के प्लेसेस को ज्योग्राफी से रिलेट कर रहे हैं, अजंता केव्स को रिवर से कर दिया, सांची स्तूप को रिवर से कर दिया, पांडुलेना केव को रिवर से कर दिया, अमरावती स्तूप को रिवर से कर दिया, ठीक है। आपको समझ आ रहा है रेलेवेंस। उसके अलावा और देखो, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन सा ज्वाइन करती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक पर्टिकुलर रिवर का कितना डिटेल ये पूछ रहे हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज को लेके ऑप्शंस में पूछ रहे हैं। फिर देखो, एक ही साल के पेपर में देखो तुरंत क्वेश्चन आया हुआ है, विच राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न वेस्टर्न का क्या है नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है वंशधारा, ठीक है। अभी जैसे मान लो इसमें से आपने किया होता तो आपको वंशधारा मिला होता ना। दिस इज जस्ट लाइक आई क्विकली हैव शोन यू। इंडस का था तो रवि एंड ब्यास आपको आएगा न्यूज़ में, जैसे आप यहाँ देखो इंडस से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको रवि न्यूज़ में आ जाएगा, ब्यास तो उसका वन ऑफ द अदर ट्रिब्यूटरीज है, तो यू वुड सी दैट इन द न्यूज़ एज वेल। चलिए, उसके अलावा और अच्छा चलो, ये तो थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो रिवर कहाँ फ्लो करता है, और ये इंटरनेशनली, मतलब सिर्फ वर्ल्ड, इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड रिलेटेड रिवर्स पे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद देखो फेमस प्लेस और रिवर फिर से पूछ लिया, हम्पी आपने पढ़ा, देखो कावेरी फिर से ऑप्शन में आ गया। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री, पंधारपुर अभी जस्ट देखा था ऑप्शन में, ठीक है। ये सब आपको, हम्पी पढ़ोगे, विजयनगर पढ़ोगे तो वैसे ही हम्पी पढ़ोगे, तो आपको पता होगा कि वो कौन से रिवर से एसोसिएटेड है। तो कम से कम जब तक वो लोग एलिमिनेशन वाली चीज़ें पूछ रहे थे, एलिमिनेशन के बेसिस पे ही तो सही सवाल सॉल्व हो सकते थे ना। उसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे अब ये वाइल्ड लाइफ भी पूछेंगे, कौन सी स्पीशीज़ जो है वो कौन से रिवर में, देखो कावेरी रिवर फिर से आ गया। इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट रिवर एंड एवरी टाइम इट्स कमिंग इन द न्यूज़। देखो ग्लेशियर हो गया, रिवर हो गया, डिफरेंट इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। उसके अलावा रिवर बेड्स के बारे में पूछा थोड़ा सा डिटेल की, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसके अलावा रिवर तीस्ता को लेकर एक, जैसे अभी इंडस को लेकर स्पेसिफिक पूछा, अब ये रिवर तीस्ता को लेकर स्पेसिफिक पूछ रही है। उसके अलावा आप देखो कि अगर आपको घड़ियाल देखना नेचुरल हैबिटेट में, तो इन्होंने कुछ आपको लोकेशंस दिए जिसमें से एक रिवर आता है। उसके अलावा फिर रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को भी लेके, क्योंकि हम गंगा पर जो है काफ़ी ज़्यादा ये रही कि हमें साफ़ सुथरा रखना है, और उसके लिए हम क्या, जैसे नमामि गंगे स्कीम हो गया, अथॉरिटीज़ बन रही हैं, तो क्या क्या चीज़ें सरकार कर रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको आई गेस अब इसमें से फिर से हिडन समझ में आ जाएगा कि एक न्यूज़ क्लिपिंग से हम कितने इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन एक और जल्दी से न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पर अब आप ये देखो, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया, यू कैन रीड इट। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, एक चीज़ जहाँ बात की जा रही है कि गुजरात में ओबीसी कोटा जो है लोकल बॉडीज़ में, वो 10% 27% बढ़ाया गया। तो अब हमें थोड़ा सा ओबीसी रिजर्वेशन को लेके समझना होगा, क्योंकि देखो ये और भी जगह न्यूज़ में आया है,
यहाँ पर एक और टर्म आया है, कंडक्ट सेंसस विद सेपरेट कोड फॉर ओबीसी, मतलब कास्ट सेंसस की बात हो रही है। कास्ट सेंसस एक और जगह न्यूज में आया हुआ था, ये सेम डे के न्यूज़पेपर में अलग अलग पेजेस पर आए हुए हैं। तो हमें रिजर्वेशन समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसमें विद इन दैट ओबीसी कोटा समझना पड़ेगा, लोकल बॉडी में रिजर्वेशन कैसे काम करता है समझना पड़ेगा, ये 27% कौन से कमेटी के कहने पर आई थी। उसके अलावा जस्टिस जावेरी कमीशन रिपोर्ट क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ है, पेसा एक्ट क्या होता है। जब आप लोकल गवर्नमेंट पढ़ते हो, पंचायत म्यूनसिपैलिटी, तो जब पंचायत पढ़ते हो तो यू एनीवे स्टडी दिस विच इज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। तो भाई अब ये शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है, ठीक है, उसको जब पढ़ोगे तो फिर आप थोड़ा सा यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट शेड्यूल्ड एरिया, आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये सब पढ़ोगे, फिर आप 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। तो ऐसे कर कर के यू गेट दैट ट्रेसिंग एंड टैपिंग। आप सोचोगे कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है और उससे उठा करके प्रीलिम्स में अब क्वेश्चन सीधे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। 2023 हैज बीन दैट ईयर विच गिव्स यू दैट आइडिया कि अपना पढ़ने का तरीका बदलो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब आप ये सोचो कि उस पेपर में बहुत से क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज से भी आए थे, अग्री, बट आप कितने सोर्सेज पे भाग सकते हो, यू कैन नॉट चेज एवरी सोर्स ना। इस पिछले बार उन्होंने कोई सोर्स पूछ लिया, आप कोई और सोर्स पूछ लेंगे। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है कि जो एक बेसिक सोर्स, चाहे वो द हिंदू उठा लो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, ईदर कैन हैपन, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जो सोर्स हम एक जो न्यूज़पेपर पकड़ेंगे और हम उसके थ्रू जो भी चीज़ न्यूज़ में आ रही है उसके बैकवर्ड लिंकेजेस पे जाएंगे, ये हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर फिर वो न्यूज़ से ही तो क्वेश्चन उठा के पूछते हैं ना, तो हमारा काम हो जाएगा, इट विल बी सॉर्टेड। फिर है एक और न्यूज़, जैसे हरियाणा सीएम डिफेंस पीपीपी। पीपीपी क्या है, परिवार पहचान पत्र इनिशिएटिव, एक स्कीम है, उसकी डिटेल को मैंने हाईलाइट कर दिया है। वो आपके सीधे सीधे मेंस एग्जाम्पल में काम आएगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव जो थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, जिसमें कुछ अच्छा हो रहा होता है, यू कैन यूज इट एज अ मेंस एग्जाम्पल। सिंपल सा रीजन है भाई, किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर के यूपीएससी जब तक कुछ ऐसा बहुत बड़ा ना हो जाए क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। सो इट्स बेटर टू कीप नोटिंग सच थिंग्स एज अ, लाइक आप सेपरेट करते जाओ, कभी ऐसे में काम आता है, एग्जाम्पल में GS4 एथिक्स में काम आता है, नॉर्मल GS2 के गवर्नेंस में 1-3 कहीं पे भी काम आ जाता है। सो हैव दोज नोटिंग्स फ्रॉम दैट, ठीक है। एक और न्यूज़ है, रीरूट रेल ट्रैक थ्रू गिबॉन सेंचुरी। अब यहाँ देखो एक स्पीशी की बात हो रही है, ठीक है, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, और एक अथॉरिटी की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेगमेंट है। प्रीलिम्स में स्पीशीज को लेके भर के क्वेश्चन आते हैं, लाइक इमेंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। मतलब आप हर साल उठा लो, वो प्लांट स्पीशीज हो जाए, एनिमल स्पीशीज हो जाए, दे आस्क सो मेनी क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई भी, अब फिर वही सवाल आता है कि भाई दुनिया में इतनी स्पीशीज हैं, कितनों को कवर करेंगे हम, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच स्पीशी। कैसे याद कर लोगे, तो फिर चूज कैसे करोगे कि क्या पढ़ना है। चूज करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हेल्प से और करंट अफेयर्स के हेल्प से, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। तीसरा, एनी रैंडम सोर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और स्पीसीज पे क्या क्या प्रिपेयर करना है, फिर वो सारी चीजें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आती हैं। जैसे स्पीशी का जैसे मान लो IUCN स्टेटस है, ठीक है, कौन सा इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, क्या उसका कंडीशन है। उसके अलावा आप कह लो कि उसका लोकेशन क्या है, नेटिव है क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक फीचर है क्या, किसी स्पेशल रीजन से न्यूज़ में रहा है क्या, कुछ ऐसी 5-6 चीज़ें निकालनी होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब जैसे यहाँ पे इनके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या दिया जाता है, दैट हाउसिंग अबाउट 125 हुलॉक गिबॉन, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, फोटो है, इंडियाज ओनली एप। सो इंडिया में, अब मान लो जैसे ओनली वाले स्टेटमेंट को यूजुअली लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स में गलत कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर तो वो दे रहे हैं उस पॉइंटर को, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। सो द सेंचुरी इन द जोरहट डिस्ट्रिक्ट, आसाम की बात हो रही है, इतना एरिया कवर करता है। अच्छा, लाइक द अदर 19 गिबॉन स्पीशीज ऑन अर्थ, इसका मतलब अर्थ पे तो और स्पीशीज हैं ही, लेकिन इसकी जो बात हो रही है हुलॉक गिबॉन की, इंडिया का जो इकलौता एप है सॉरी, सो दैट इज इंडेंजर्ड। और इंडेंजर्ड क्यों है, उसके हैबिटेट जहां वो रह रहा है उसके लॉस की वजह से, एंड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, उसका घर बिखरता है, टूटता है, लोग हार्म करते हैं उस वजह से। और वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, दे आर आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल कौन से होते हैं, जैसे बंदर टाइप के जो पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है, जो आपका ऊपर में भी रह सकते हैं।
तो दे इनहैबिट द फॉरेस्ट अपर कैनपी, जैसे अगर ऐसे पेड़ है तो उसका ऊपर वाला जो है उस पे वो आपको मिलेंगे। और जो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थोड़ा एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो ऐसे कोई भी जो न्यूज़ में आते हैं, बिकॉज अगेन सी दे आर ऑल्सो वेरी लार्ज इन नंबर, मतलब इनके भी संख्याएं इतनी हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए अलग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। तो आप अगर कहीं पे बैठ के एंड में प्रीलिम्स के टाइम खोजोगे कि नहीं हमें क्या करना चाहिए कि एक कंपाइल लिस्ट ढूंढनी है और फिर हम रट लेंगे, तो दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो डू नॉट रन आफ्टर दैट, ठीक है। ऐसे ऐसे न्यूज़ में आते जाओ, हल्का हल्का प्रिपेयर करते जाओ, साल भर 1.5 साल में कितना प्रिपेयर कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। जस्ट कीप रिवाइजिंग। लॉज हो गए, कन्वेंशंस हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए, एनवायरनमेंट में ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसके बाद एक और है, जैसे एक छोटा सा क्लिपिंग, इसमें तो खैर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका आंसर अगले दिन के न्यूज़पेपर में आएगा, जो कहता है ओनम इज एन एनुअल इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द स्टेट ऑफ केरला. It is the official festival of the state and includes a spectrum of cultural events. And then they have just given you a couple of questions on Onam. So here that comes under art and culture portion. So ऐसे क्यों यहाँ पर ओनम तो फेस्टिवल है वो तो हम जानते ही हैं. सो यू विल प्रिपेयर डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है. एंड जहाँ जहाँ भी आपको किसी स्टेट का ऑफिशियल फेस्टिवल ऐसा न्यूज़ में पता लगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत, उसके फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि कल को अगर वो प्रीलिम्स में आपको वैसे क्वेश्चन दे दें, या तो वो पेयर बनाने दे दें या तो वो एलिमिनेशन दे दें, आप एकदम ब्लैंक नहीं हो, ठीक है. इस तरह के और द हिंदू में जो ऐसे क्वेश्चंस वाले सेगमेंट आते हैं, नॉट एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट बट यू कीप लुकिंग एट इट. कभी कभी जैसे इस तरह के काम की चीज़ों पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको एक साइड में नोट बना के रख लेना चाहिए, ठीक है. दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ न्यूज़पेपर. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ एक जगह लिखा हुआ वो खुद ही वैसे बना के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. देन देखो ये चाइना को लेकर के एक न्यूज़ में है, अभी ये लंबा भी चलेगा बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हीटेड इशू, डिबेटेबल इशू अबाउट कि इंडिया ने प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करा है. वाई? बिकॉज चाइना ने एक नया मैप रिलीज़ किया, ठीक है. और उस मैप में उन्होंने क्या करा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो मैप रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का सारा हिस्सा, अक्साई चिन का हिस्सा, ठीक है, और कुछ इंडियन टेरिटरी का हिस्सा अपने कंट्रोल में, अपने बॉर्डर्स में दिखा दिया. तो वहीं इंडिया ने रिजेक्ट किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस मैप में कुछ और भी ऑब्जेक्शंस हैं जो इंडिया रेस किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने और चीज़ें क्लेम की हैं लाइक साउथ चाइना सी, ताइवान एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये सारी भी डिस्प्यूटेड रीजन है. तो ऐसे जो भी लोकेशंस न्यूज़ में आते हैं, आपको उनकी मैपिंग समझनी है कि क्या है, उसको मैप अच्छे से देखना है. डेफिनेटली आप उसका इंटरनेशनल रिलेशन एंगल समझोगे कि यहाँ पर अगर इंडिया चाइना का सीन है तो भाई क्या चल रहा है, ठीक है. जैसे यहाँ पर उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, एजर्टिंग द अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन इंक्लूडेड बाय चाइना इन इट्स ऑफिशियल मैप आर इनएलिएनेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया. कि इंडिया ये स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है, ठीक है, कि इस तरह से जो आप इलीगल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, ठीक है. तो आईआर में इंडिया चाइना रिलेशन हो गया, ज्योग्राफी में मैपिंग हो गई. अब आईआर समझने के लिए हमें उनके हिस्टोरिकल रिलेशन को तो समझना ही होगा कि कैसे दो कंट्रीज के बीच का हिस्टोरिकल रिलेशन जो है वो ट्रेस होता है, ठीक है. और स्पेशली दैट विल कम फॉर सम स्पेशल नेबर्स, चाहे पाकिस्तान उठा लो, चाइना उठा लो, इनसे रिलेटेड. इनफैक्ट आप नेपाल भूटान का भी थोड़ा सीन समझ सकते हो, ऑल्दो उनके साथ ऐसे इश्यूज नहीं है जैसे हमारे चाइना पाकिस्तान के साथ हैं, बट स्टिल तो थोड़े आसपास के रिलेशंस को हम, उसके बाद आप नीचे डीप डाउन जाओ, आप श्रीलंका के साथ रिलेशन समझ सकते हो, आप थोड़ा बांग्लादेश म्यांमार का रिलेशन समझ सकते हो, मतलब इनके साथ हमारे थोड़े आसपास के. तो ऐसे कुछ नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं हम उनको समझेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को समझेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच बाउंड्री का भी बहुत इशू है. चाइना के साथ तो खैर बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज डिफाइंड चीज़ें नहीं है. तो वो सारा बैकग्राउंड हमें लेके आना पड़ता है, ठीक है. तो एक छोटा सा न्यूज़, एक्चुअली ये तो खैर छोटा नहीं है, इसको बोलना चाहिए, बट एक न्यूज़ जो कि एक सिर्फ न्यूज़ क्लिपिंग में आपको दिख रहा है, उसका हमें एंगल्स क्या क्या बना सकते हैं वो पूछे जाते हैं. मैप में आईआर रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जहां वो सीधे पूछते हैं कि कोई स्पेशल जगह न्यूज़ में है, वो किस रीज़न से है. कहीं वहाँ सिविल वॉर हो रहा है, वहाँ की सरकार को हटा दिया गया है, मिलिट्री कू लगा है, जनता प्रोटेस्ट कर रही है, रिफ्यूजीज हैं, मतलब फॉर व्हाट रीज़न दे आर इन न्यूज़, ठीक है. तो ये सब आपको पता होना चाहिए.
अच्छा, अब देखो एक और छोटा सा न्यूज़ क्लिपिंग है जिसको देख के लग सकता है कि इग्नोर करना चाहिए। चिदम्बरम नॉमिनेटेड टू कमिटी ऑन होम अफेयर्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, हमें क्या करना है, या नॉमिनेशन हुआ, हमें क्या करना है। लेकिन जो ये इस तरीके की कमिटीज मेंशन करते हैं, दिस इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट कमेटी से क्वेश्चन आते हैं। ये फिर से लक्ष्मीकांत की क्लिपिंग है, 2 चैप्टर है, एक कैबिनेट और एक पार्लियामेंट्री कमेटी पे, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। समझिएगा कि नॉमिनेशन, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, ठीक है, या सिलेक्शन, इन टर्म्स में क्या अंतर होता है। एंड अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर स्टैंडिंग कमेटी लिखा है तो स्टैंडिंग का क्या मतलब है, और स्टैंडिंग के साथ में कोई और टर्म है क्या, जैसे एक टर्म आप पढ़ोगे एडहॉक कमेटी, ठीक है, तो आखिर वो क्या होता है। तो जब आप यहाँ से पढ़ोगे यू विल एनीवेज गेट दोज इन्फॉर्मेशन। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, सी हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द कमिटीज। जैसे देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, 4 एग्जाम्पल दे दिए। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे कैबिनेट कमेटी को लेकर क्वेश्चन पूछा, ऑल्दो क्वेश्चन एमएसपी पे था बट स्टिल है तो कैबिनेट कमेटी न्यूज़ में। उसके अलावा फिर से वो कमिटीज कैबिनेट रिलेटेड और ये सब पूछ रहे हैं, फिर से पार्लियामेंट्री कमेटी पूछ रहे हैं। सो पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट कमिटीज आर दैट वे इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिक। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने ये छोटा न्यूज़ पढ़ा, ये सारी चीज़ें समझी, और अगर हम ये स्टैटिक का 2 चैप्टर यहीं के यहीं पढ़ के ख़त्म कर लें और उसके जो भी नोट्स हैं वो बना लें, तो हम 2 चैप्टर एक किताब का ऑलरेडी ख़त्म करके काम ख़त्म कर लेंगे। कैन यू जस्ट इमेजिन इट। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू सी अ क्वेश्चन और एनी न्यूज़ रिलेटेड टू, अब ये तो साल भर चलेगा ना कोई कमिटी किसी ना किसी रीज़न से न्यूज़ में आएगी, तो अब आपको इसके स्टैटिक पे दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। You would have already done that homework. You would just add on those little bit information. ठीक है, चलो। और एक न्यूज़ में है 41.1% नरेगाज वर्कर्स आउट ऑफ आधार बेस्ड वेज सिस्टम। सो बेसिकली ये न्यूज़ पूरा नरेगा, एमजी नरेगा जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्ट है एंड आधार से रिलेटेड है, और कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी बात की गई है। डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, डिटेल पढ़ने में इशू नहीं है। प्रॉब्लम है कि कौन सा टॉपिक ज़रूरी है या नहीं वो पता होना चाहिए। अब फिर से देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमजी नरेगा पे सवाल आया हुआ है, तो इसका मतलब अगर कोई एक्ट यूपीएससी ने पूछा है पास्ट में, तो भाई उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए तो है ही ज़रूरी, मेंस के लिए आप इसको एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो। और फिर आधार, अब देखो आधार को लेके, भाई आधार यहाँ 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 कितने क्वेश्चन आधार को लेके पूछे हुए हैं, उसके फीचर्स को लेके पूछे हुए हैं, समझ रहे हो आप। तो हाउ यू कैन जस्ट इग्नोर इट बाय जस्ट सिंपली रीडिंग इट। और जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज को लेके भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर वर्क जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से न्यूज़ है, आपको लगेगा एम्प्लॉयमेंट और ये सब रिलेटेड है, और मान लो उन्होंने ऑप्शन में दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको लग सकता है ना कि उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर उन्होंने किस मिनिस्ट्री की बात की है, रूरल डेवलपमेंट की है। तो जब भी कोई ऐसे न्यूज़ क्लिपिंग पढ़ते हो, हमेशा बैक एंड में ये जाके चेक करो कि वो किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एक और न्यूज़ क्लिपिंग लेंगे, साइक्लोन फ्रीक्वेंसी में राइज ओवर इंडियन कोस्ट फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक। अब देखो ऐसे पढ़ के ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं, आपको ज्योग्राफी के बेसिक में जाना पड़ेगा, आपको क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले जब आप जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक पढ़ते हो, तो आप ओशंस वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो आपको पैसिफिक ओशन समझ आएगा, क्या लोकेशन है इंडिया और पैसिफिक ओशन के बीच में, क्या अंतर है, क्या है, सब कुछ समझ आएगा। And then when you do climatology and you understand about the wind system and everything that leads to cyclone, you would understand about it. Then you read about, let's say, the phenomena tropical cyclone हो गया, या फिर यहाँ पर देखो आप एक टर्म पढ़ोगे, ठीक है, क्या बता रहा है वो, cyclical event called as the Pacific Decadal Oscillation which is called as PDO, ठीक है। तो आप ये समझोगे कि आखिर क्या होता है। तो अभी तो नहीं समझ में आएगा ना एक वर्ड में पढ़ के, उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और वो ऐसे 1 मिनट में हो नहीं सकता है, पूरा उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, चेन वन आफ्टर द अदर। देन देखो एल नीनो की बात हो रही है, यहाँ एनसो की बात हो रही है, आखिर ये सारे फिनोमेना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ऐसे न्यूज़ पेपर से हम क्लिपिंग निकाल के, अगर हमें मान लो ना ये सारे 4-5 टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, फिनोमेना क्लियर होते, तो इस न्यूज़ को पढ़ने में क्या समझ में नहीं आता, बिल्कुल आ जाता, 2 मिनट लगता, रीड करते और हम क्लियर होते। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारा स्टैटिक नॉलेज कितना ज़रूरी है करंट अफेयर्स को समझने के लिए। इसीलिए कहा जाता है दैट यू शुड फिनिश ऑल योर स्टैटिक फर्स्ट बिफोर यू मूव ऑन टू स्टडी द करंट अफेयर्स, ठीक है।
अब फिर से देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये देखो साइक्लोन पे क्वेश्चन है, साइक्लोन पे क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस रहे हैं। फिर एक न्यूज़ यहाँ जैसे सिकल सेल डिजीज टेस्ट, ठीक है, ट्राइबल्स को लेके बात हो रही है, तो ट्राइबल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनको लेके क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको अगर दिखाऊं, आप देख लो ट्राइबल को लेके कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिफ्थ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल को लेके आप पढ़ोगे, देखो ट्राइबल ऑप्शंस में है। उसके अलावा मैं बस ब्राउज कर करके आपको दिखा रही हूँ। देखो मैंने बोला था ना मिनिस्ट्री को लेके क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी ट्राइबल से रिलेटेड है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो ट्राइबल लैंग्वेजेस को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू ट्राइबल पूछा हुआ है, ये देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो मैं अभी बता रही थी, पीवीटीजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब से लेके क्वेश्चन पूछे हुए हैं वापस। अच्छा ये तो खैर ट्राइब्यूनल है, जो टर्म आपने अभी पढ़ा था रिवर के केस में। उसके अलावा ये सब तो खैर ट्राइब्यूनल पर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली हाफ ही वर्ड सर्च किया था, ये ट्राइबल है। इस तरह से आप बहुत सारा चीज़ जो है वो देख पाओगे, एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर देम नॉट ओनली फॉर मेंस बट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। सिकल सेल डिजीज की बात हो रही है, तो हेल्थ एंड डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, तो इसीलिए आपके पास ये एक इस तरह से अगेन जो भी न्यूज़ में रहे, क्योंकि डिजीज से लेके जब भी वो पूछेंगे, इसके लिए अलग से दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रही हूँ। जैसे देखो डिजीजेस को लेकर के अभी तो खैर ये सिर्फ ऑप्शन में मेंशन है, बट वो पूछते हैं, इसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ डिजीज टर्म नहीं यूज़ किया होता है, वो सीधे डिजीज का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे देखो आपको हेरिडिटरी डिजीज को लेके क्वेश्चन है। उसके अलावा आप देखोगे वायरल डिजीज को लेके क्वेश्चन है। तो साइंस में हेल्थ को लेके माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को लेके क्वेश्चन है, क्रोनिक डिजीज को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट डिजीज भी कौन फैलाता है उस पर भी क्वेश्चन है, तो सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स आपको डिजीज को लेके मिलेंगे, तो कोई भी नया डिजीज आप ऐसे पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लो, और इन चीज़ों को करने के लिए इंटरनेट की भरपूर यूज़ की जा सकती है। आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, क्लिपिंग्स पढ़ो, 4 5 6 लाइनर्स उठाओ, नोट्स बनाओ, एंड यू आर डन विथ इट। और ये तो अभी चूंकि चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ है रिसेंटली एंड सक्सेसफुली वो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, तो ये हर दिन ऑलमोस्ट न्यूज़ में आते रहेगा, और इसके जो भी फॉलोअप्स हैं आप कर सकते हो। तो जो प्रज्ञान की बात हो रही है, इट कन्फर्म्स दी सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ द मून, सर्च ऑन फॉर हाइड्रोजन। तो ये जो भी, क्योंकि जैसे जैसे वो अपडेट भेजेगा इसरो हमें अपडेट करता रहेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्रज्ञान क्या था, रोवर था, तो रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है, ठीक है, चंद्रयान 1 2 का क्या सीन रहा था, क्यों 3 पे आए हैं, इस तरह के और क्या मिशंस हैं जो इसरो लेकर आ रही है। देखो यहाँ एक टेक्निक की बात हो रही है, LIBS टेक्निक की बात हो रही है, तो इस अब ये क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सीधे सीधे आपसे साइंस एंड टेक में पूछ लेते हैं, तो यही न्यूज़पेपर क्लिपिंग से उठाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमने आज के न्यूज़पेपर से, विच इज़ 30th अगस्त, और मैंने बोला कि दिस इज़ एक्सक्लूडिंग द एडिटोरियल्स, क्योंकि फिर वो अलग ही डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाता है, वो भी कभी सिखा दूंगी किसी वीडियो में कि उसको कैसे कवर करना है। बट आई होप अब आपको समझ आए कि डेली न्यूज़ एनालिसिस सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने एक लाइन पढ़ा, उसको हाईलाइट कर लिया, उसके 4 पॉइंटर को लिख दिया, और उसी को कोई आपको वर्बली ऐसे देख देख के स्क्रीन पे से पढ़ रहा है। अब भाई आपको दिमाग लगाना है दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वुड वांट टू प्रोसीड विद। आपको अपनी प्रिपरेशन अपने आप को खुश करने के लिए, सूडो खुशी, झूठी खुशी देने के लिए करनी है, या एग्जाम निकालने के लिए करना है, दैट यू हैव टू फिगर आउट, ठीक है। मैंने कोट ऊपर लिखा हुआ है, मेरे फोटो के ऊपर आपको एक कोट दिख रहा होगा जो कहता है, द बेस्ट टीचर्स आर दोज हु शो यू वेयर टू लुक बट डोंट टेल यू व्हाट टू सी। आपको टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है, उसका काम ही आपको गाइड करना है, स्पून फीड करना नहीं है। टीचर आपको ये बताएगा कि कहाँ देखो, जो अभी आपको चीज़ें समझाई गई कि भाई कहाँ देखो, कैसे निकालो इन्फॉर्मेशन, बट हर वो चीज़ जो देखनी है, ठीक है, और ऑब्जर्व करनी है और एक्सट्रैक्ट करनी है, वो आपको सीखना पड़ेगा। नो, दिस इज एन आर्ट दैट यू विल डेवलप। एक दिन में ये नहीं होगा, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के भी नहीं होगा, इसके लिए PYQ की समझ होनी होगी, इसके लिए सिलेबस को समझना पड़ेगा। ये एग्जाम अगर ये ऐसे ही निकल जाता कि कुछ इंटरनेट पर रैंडम डेली न्यूज़ एनालिसिस करके आर्टिकल्स हैं जिसको आप लोग भर भर के प्यार देते हो, आई डोंट नो व्हाई,
भाई अगर उससे ही निकलना होता तो हर साल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वहीं से आ रहे होते ना, और ये हर हर जगह फैला हुआ है। अक्ल लगाओ ना कि क्या पूछ रहे हैं और हम उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, दिखा दिए इतने सारे PYQs। आपको करना पड़ेगा, इफ यू हैव टू गो बियॉन्ड यू नो व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, आपको वो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। आई होप नाउ दैट्स somehow easy for you. I hope आप इसको यूज कर पाओगे, आपको समझ आएंगी चीजें। एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो वाज ऑफ यूज टू यू, प्लीज लीव योर वैल्यूबल फीडबैक। PDF में अपलोड कर दूंगी, anjankalash@AP टेलीग्राम चैनल है, एंड यू वुड जस्ट गेट इट देयर। So thank you so much everyone once again. Have a very great time. I'll see you guys very soon in the next video. Take care till then. Bye bye.